पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में बहुप्रतीक्षित सुनवाई हुई। सरकार की ओर से ये बताने की कोशिश की गई कि कर्मचारियों के और वर्ग विशेष के कर्मचारियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें आरक्षण देना जरूरी है। जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो डाटा था, कोर्ट ने सरसरी तौर पे देखा कि उस डिपार्टमेंट में आज के दिन इनएडिकेसी किस बेसिस पे बोलते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा प्राइमा फेशियाई व्यू है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज को दोबारा से देखना पड़ेगा। यह पहले पिटिशनर अपना बहस शुरू करें और हम अपनी कार्रवाई जो है हमको करनी है वो हम इन द मीन टाइम कर लेंगे और अगली तारीख से पहले कोर्ट में वो डाटा दोबारा से प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में बहुप्रतीक्षित सुनवाई हुई। चूँकि हाईकोर्ट इस मामले पर फाइनल हियरिंग शुरू कर चुकी है। आज कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से कुछ आंकड़े पेश किए गए। सीलबंद लिफाफे में क्वांटिफाइबल डेटा पेश किए गए, विभागवार कर्मचारियों के आंकड़े पेश किए गए और सरकार की ओर से ये बताने की कोशिश की गई कि कर्मचारियों के और वर्ग विशेष के कर्मचारियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें आरक्षण देना ज़रूरी है। लेकिन इस सीलबंद लिफाफे से जो आंकड़े थे उनमें से कुछ विभाग की चर्चा हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान की गई, उस पर सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने कुछ विभाग में ये भी पाया कि कुल जो पद हैं उसमें आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है और इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा, एक तरह से स्पष्टीकरण इस मामले पर, और अब सरकार को हाई कोर्ट में देना होगा। लेकिन इस मामले पर याचिकाकर्ता जो कि सपाक्ष संघ है उनकी ओर से अपनी दलीलों को जारी रखा गया है। और आज क्या कुछ हुआ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर, ये ज़रूर समझिए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता नरेश कौशिक की ओर से। देखिए, आज की शुरुआत जो है उसी पिछली बार की हियरिंग के कंटिन्यूएशन में हुई। उन्होंने शुरुआत में ही कुछ डाटा दिया। उन्होंने कहा कि हमने रूल 5 की एक्सरसाइज की है, डाटा कलेक्ट किया है, तो हम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने वो देखा, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो डाटा था, कोर्ट ने सरसरी तौर पे देखा कि उस डिपार्टमेंट में आज के दिन जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी रिजर्व कैटेगरी से ही ऑक्यूपाइड हैं। जनरल कैटेगरी का उसमें कोई कैंडिडेट है ही नहीं। और उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स का जो इन्होंने हवाला दिया, उसमें इन्होंने जो जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसमें रिजर्वेशन पूरा 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर आप 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं तो ये जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, जो पोस्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, उनका क्या करना चाहते हैं। तो उसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया जो ऑफिशियल वहाँ पे डाटा प्रोड्यूस कर रहा था और बहस में असिस्ट कर रहा था स्टेट को। तो कोर्ट ने फिर आगे एक बार टिप्पणी की कि अगर ये बात समझी जाए तो जहाँ तक एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें तो सारी पोस्टें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने ऑक्यूपाई की हुई हैं, तो उनकी एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी है। इनएडिकेसी किस बेसिस पे बोलते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा प्राइमा फेशियाई व्यू है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज को दोबारा से देखना पड़ेगा। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन हमने जो देखा है प्रथम दृश्य, उसके हिसाब से आप इसके ऊपर दोबारा से वर्किंग कीजिए और कोर्ट को समझाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई फिर उसके बाद करेंगे। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल प्रेजेंट था उसने कुछ और दिखाने की कोशिश की, एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो आप बात कर रहे हैं कि प्रमोशन हो जाएगी तो ये आर.के. सब्बरवाल के रोस्टर के हिसाब से ऐसा होगा वैसा होगा। तो कोर्ट ने बिल्कुल उचित उसके ऊपर टिप्पणी की कि जो आप ये बात कर रहे हैं ये अगले स्टेप की बात है। शुरू में तो आप जो रिजर्वेशन में बेनिफिट दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो उसके बाद ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन तो उसके बाद की बात है। तो उसके ऊपर जाने से पहले पहली सीढ़ी पार करना ज़रूरी है, तब तो दूसरी सीढ़ी के ऊपर जाएंगे। तो ये कोर्ट की टिप्पणियों के हिसाब से फिर सरकार ने जवाब थोड़ा सा टाइम मांगा कि हम इसके ऊपर रीवर्किंग करेंगे, हमको 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो उसके बाद फिर कहा उन्होंने कि अगर पिटिशनर बहस शुरू कर दें तो आगे बात की जा सकती है। पहले पिटिशनर अपना बहस शुरू करें और हम अपनी कार्रवाई जो है हमको करनी है वो हम इन द मीन टाइम कर लेंगे और अगली तारीख से पहले कोर्ट में वो डाटा दोबारा से प्रस्तुत करेंगे।
तो कोर्ट में हमने बहस चालू की। तो हमारा मुद्दा मेन जो है वो यही है, हमने कोर्ट को कहा कि ये हम इसको एडवर्सरी लिटिगेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, हम पूरे समाज के हिसाब से कोर्ट को असिस्ट करने के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि सब में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी दी हुई है वो प्रिजर्व होना चाहिए। वो आर्टिकल 14 की जो समानता है वो सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी हो या अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी हो। तो आपको जो भी कार्रवाई करनी है 16(4) और 4(a) के तहत वो ये ध्यान में रखते हुए करनी है कि उस कार्रवाई करने के परिक्षेप में आर्टिकल 14 का उल्लंघन ना हो। तो फिर हमने उसको बहस को आगे बढ़ाया, आर्टिकल 14(4) का और 14(4)(a) का फ़र्क बताया कि जो सिचुएशन इनिशियल रिक्रूटमेंट के टाइम पे रिजर्वेशन होती है उस टाइम पे तो इंसान बिल्कुल फ्रेश आता है, उसको सरकार से सर्विस रिलेटेड मुद्दे के ऊपर कोई सहायता नहीं मिलती। लेकिन एक बार अगर उसकी भर्ती हो जाती है और वो सर्विस में रहता है तो उसका जो स्टैंडिंग है या उसका जो स्वरूप है वो नहीं रहता जो एम्प्लॉयमेंट से पहले था। तो जब आप प्रमोशन में देने की बात करते हैं उसको रिजर्वेशन, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो स्वरूप अभी भी है या नहीं है। जब आप लोगों ने 4(a) और 4(b) से सरकार ने, पार्लियामेंट ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो उसमें ये 3 कंडीशन लगाई थी कि आपको देखना है प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले आपको ये रिक्वायरमेंट देखनी होगी। देखने के बाद अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उसको प्रमोशन देना है। और प्रमोशन देने के टाइम पे भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों चीज़ें, एक तो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल कि आप जिसको प्रमोशन दे रहे हो उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा, किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन दे रहे हो, कितना प्रमोशन दे रहे हो, वो सब ध्यान में रखना है, जिसके कारण आर्टिकल 335 की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो इम्पैक्ट नहीं हो रही, डाइल्यूट नहीं हो रही, ब्रीच नहीं हो रही है। तो हमने यही बहस करते हुए आगे मुद्दा बढ़ाया कि इन्होंने तो अभी तक रूल के तहत वो पैरामीटर या यार्डस्टिक ही नहीं बनाए हैं जिसके बेसिस पे ये समीक्षा कर सकें कि हाँ रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। हमने कहा कि ये रूल तो एब्सेंस में, इस चीज़ की एब्सेंस में कि किस पैरामीटर, किस यार्डस्टिक से हम ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करेंगे वही नहीं है, तो उसी के ऊपर रूल खराब प्रतीत होता है। रूल की क्वेश्चनिंग तो उसी के ऊपर होती है। और ये चीज़ जो है बार बार सभी कोर्टों ने कहा है, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात थी तभी से कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 को देखते हुए ये कंडीशंस ज़रूरी हैं। तो बस उसके बाद फिर लंच हो गया, इतनी ही बात बहस हो पाई। आगे की मुद्दे जो हैं वो फिर अगली बहस में होंगे। 12 नवंबर की अगली तारीख दी है, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या आंकड़े आते हैं। और फिर जो कोर्टों ने इसकी समीक्षा करके 16(4)(a) और 4(b) का कहा है कि ये कब और कैसे कंप्लाई होके इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके ऊपर फिर बहस जारी करेंगे। तो राज्य सरकार की ओर से आज जो क्वांटिफाइबल डेटा, जो आंकड़े सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए थे, उन पर एक तरह से स्पष्टीकरण सरकार को देना होगा और इस पर नई एक्सरसाइज भी करनी होगी कोर्ट के रुख को देखते हुए। हालांकि कोर्ट ने अब इस मामले पर 12 नवंबर से को अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट इस पर फाइनल हियरिंग शुरू कर चुकी है और पहले ही यह कह चुकी है कि अब मध्य प्रदेश के प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट कोई अंतरिम आदेश नहीं देगी, एक अंतिम फैसला सुनाएगी। यही वजह है कि इस पर फाइनल हियरिंग चल रही है। लेकिन अब 12 नवंबर को देखना होगा, आज की तमाम हैपनिंग्स के बाद, कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला किस रुख पर जाकर पहुँचता है। इस मुद्दे पर आगे भी लगातार हाईकोर्ट के अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।